एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक आदमी अभी कमेंट बॉक्स में पता क्या पूछ रहा था जब वेटिंग में लगा हुआ था लाइव? भैया क्या रविचंद्रन अश्विन को कोई बीमारी हो रखी है? हाँ, पीलिया हो रहा है उसके। अबे दुनिया में कोई भी कहीं पे भी अगर रिटायरमेंट लेता है किसी भी लीग से, इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो वो बीमारी के चलते लेता है। भाई लोगों, जो नंबर 4 का राज था वो देखिए अब राज ही रह गया है, क्योंकि आज हमारे जो कलाकार इंसान, सबसे ज्यादा शार्प माइंड, मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिकेट रविचंद्रन अश्विन के लिए भाई लोगों बेस्ट ऑफ लक है। उनके फ्यूचर के लिए बेहतरीन कलाकार आदमी आज रिटायर हो गया भाई लोगों, आईपीएल से भी। इंटरनेशनल क्रिकेट पहले ही छोड़ चुका था। कुछ विवाद भी आसपास में जुड़े रहते हैं, सब पे करेंगे बात। बिना महेंद्र सिंह धोनी के सीएसके कैसी लगेगी, क्या होगा, आज खुल के पीले वालों के बारे में आप सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि आई लव सीएसके, आई लव पीले वाला। मेरा इश्क है, मेरा मोहब्बत है, मेरा जान है, मेरा प्राण है, मेरे सांस हैं पीलों में अटके हुए हैं। लेकिन सवाल अभी भी वहीं खड़ा हुआ है भाई लोग, क्या अब नंबर 4 की जो जिम्मेदारी है वो विजय शंकर जी पे आन पड़ी है? लेकिन मैं दिल से चाहता हूं भाई लोगों रविचंद्रन अश्विन को कि उनकी जो भविष्य की गाड़ी है वो बहुत अच्छे से चले और बिंदास चले। मैं रविचंद्रन अश्विन को भाई लोगों एक दिन आईसीसी का हेड देखना चाहता हूं, मैच रेफरी देखना चाहता हूं, एम्पायर देखना चाहता हूं, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट देखना चाहता हूं, क्योंकि वो इंसान इन सारे जितने भी मैंने आपको ये ओहदे बताए हैं सबके लिए बना है भाई वो बंदा। एम्पायरों को नहीं पता होता है कि फलाने पेज पे फलाने पहरे में ये रूल लिखा हुआ है, वो एम्पायरों को ट्रेनिंग दे देता है भाई लोगों चलते मैच में। भाई जितने भी लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं, सब भाइयों ने अपनी फेवरेट कार के बारे में बताना है कि तुम लोगों की ड्रीम कार कौन सी है, तुम्हें कौन सी कार अच्छी लगती है, कौन सी मस्त कार है जो तुम दूसरों को भी सजेस्ट करो कि भैया ये ले लो या भाई ये लेनी चाहिए है। सभी भाई लोगों ने इस लाइव के बारे में चर्चा भी करनी है और उसके बारे में मैसेज करना है, लेकिन अपनी अपनी फेवरेट कार भी बता देनी है। बजट का कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है, क्योंकि बजट का दिक्कत तो उनको होता है जिनके पास पैसे होते हैं। समझ में आ रही है बात? टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। रविचंद्रन अश्विन ने भाई लोगों पोस्ट डाला और पोस्ट डाल के ये बताया आज दिन 27 अगस्त को कि वो अब आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले रहे हैं। साथ में उन्होंने अपनी पोस्ट के जरिए एक थोड़ा सा हिंट भी दिया है और बताया है कि वो आगे क्या करने वाले हैं। मैं एक बारी जरा पोस्ट पढ़ता हूं और आगे फिर एक एक करके बातचीत करेंगे भाई लोगों। स्पेशल डे एनहेंस अ स्पेशल बिगिनिंग, दे से एवरी एंडिंग विल हैव अ न्यू स्टार्ट, माई टाइम as an IPL cricketer comes to a close today, but my time as an explorer of the game around various leagues begins today. तो रविचंद्रन अश्विन कोई घर बैठ के ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब भी फुल टाइम चलाने वाले हैं, वो तो वैसे भी चलता ही रहेगा भाई। अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, अपने एक्सपर्ट अपना ओपिनियन रखना है, वो अलग बात है। लेकिन अब आपको अश्विन शायद फॉरेन जो लीग्स हैं उनमें भी भाई देखने को मिलेंगे। और एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, भाई अगर रविचंद्रन अश्विन कोई भी फॉरेन लीग खेलता है, कौन कौन मेरे साथ सहमति रखता है यूं बताना भाई, मैं फिर वो लीग पक्का देखूंगा। देखो तुम्हें पता है मैं लीग के नाम पे सिर्फ और सिर्फ आईपीएल और इंडियन क्रिकेट अपनी जिंदाबाद, हमें बाकी की जरूरत ही नहीं पड़ती। थोड़ा अगर 2-4 दिन का टाइम मिलता है बीच में पाकिस्तान की मार लेते हैं, वैसे मजाक मजाक उड़ा लेते हैं, बाकी हमें जरूरत नहीं पड़ती उस तरीके से। लेकिन अश्विन अगर खेलता है फॉरेन लीग जाके तो मैं पक्का 100% देखूंगा और प्रॉपर तरीके से वो लीग देखूंगा और लाइव भी करेंगे फिर उस पर। आगे कहां है रविचंद्रन अश्विन ने थैंक यू भी किया भाई लोगों, और मैं यहां पे एक तारीफ भी करूंगा रविचंद्रन अश्विन की आगे चल के कि खास क्या था रविचंद्रन अश्विन के बारे में। आगे कहां है, वुड लाइक टू थैंक ऑल द फ्रेंचाइजेस, अलग अलग फ्रेंचाइजेस के लिए अपनी सेवाएं भी निभाई हैं।
शुरुआत चेन्नई से करी थी, खत्म भी चेन्नई से किया है। फॉर ऑल द वंडरफुल मेमोरीज एंड रिलेशनशिप्स ओवर द ईयर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली IPL and the BCCI for what they have given me until now. Look forward to enjoying and making the most of what's ahead of me. बेस्ट ऑफ लक है भाई अश्विन अन्ना को। बहुत ही बढ़िया इंसान रहा है भाई रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन की खास बात यह है कि वो इंसान वो नौबत आने ही नहीं देता है। और अगर आप लोग इस चीज से इंप्रेस हैं तो तालियां बजनी चाहिए इस बात को लेके, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे IPL हो। अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट्स के जरिए पता लगा था कि रविचंद्रन अश्विन ने यह पूछने की शायद इच्छा जाहिर करी है CSK से कि मेरा रोल क्या होगा आगे, क्या क्या किस तरीके से देख रहे हो मेरे को। कितनी सच है कितनी झूठ पता नहीं भाई, लेकिन शायद अगर क्लैरिटी मिल गई होगी तो भी ये डिसीजन ले लिया होगा, अगर क्लैरिटी नहीं मिली होगी तो भी ये डिसीजन ले लिया होगा। क्योंकि रविचंद्रन अश्विन क्या है ना, उस नौबत पे अपने आप को लाना नहीं चाहता है कि सामने वाला ही तुमको घर बैठे कह दे कि तुम सेलेक्ट नहीं हो रहे। पता होगा सब लोगों को, जब इंटरनेशनल क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट से जब अलविदा कहा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी, चलती सीरीज में जब रविचंद्रन, मैं इस चीज को भाई अप्रिशिएट करता हूं रविचंद्रन अश्विन को, जब चलती सीरीज में उसको पहली बार ये बात समझ में आ गई थी जब इंडिया में ही खेल रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। वो जो टेस्ट सीरीज हम हार गए थे, चलती सीरीज में एंट्री हुई थी वाशी की। और ये आदमी ना, सबसे बड़ी बात बता दूं, जलनखोर नहीं है। आज मैं इतनी तारीफ कर जाऊंगा पीले वालों का, इनके डाउट हो जाएगा भैंस किया कि ये खा के क्या आया है बे। चलती सीरीज में जब वाशिंगटन सुंदर की एंट्री हुई, और ये जलनखोर आदमी नहीं है, मैं पहले बता दूं, वो बंदा सपोर्ट करने वाला इंसान है किसी यंगस्टर को। लेकिन उसको ये बात समझ में आ गई थी, यार भाई मेरा शायद कटने वाला है या कटने जा रहा है। लेकिन जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चलते चलते उसको ये बात समझ में आ गई थी, यार रविंद्र जडेजा तो खेल ही रहा है, क्योंकि वो तो मैं एज बैटर कहता ही हूं सेना कंट्रीज में रविचंद्रन अश्विन को, रविंद्र जडेजा को एक तरीके से। और आपने दूसरा जो स्पिनर खिला दिया वो वाशी खिला दिया, तो वहीं उसको समझ में आ गया था बॉस ऐसा है, इससे पहले कि ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खत्म हो, इससे पहले कि अगली सीरीज अनाउंस हो, उसका स्कोर अनाउंस हो, निकल लेते हैं। तो वैसे ही निकल गया भाई। और यहां से भी IPL से भी वही देखो, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं था कि रविचंद्रन अश्विन को अगर मान लो CSK नहीं रखती तो उसको कोई IPL की टीम खरीदती ही ना, ऐसा है ही नहीं है। आज भी रविचंद्रन अश्विन 5, 7, 8 करोड़ में 100% चला जाता भाई। लोगों सहमत हो? मेरे हिसाब से चला जाता है। इतना वो वाला बॉलर नहीं था, वो वाला करेक्टर नहीं था। भले ही 2025 उतना बेहतरीन ना गया हो, वो तो पूरी CSK का अच्छा नहीं गया, उसमें क्या है। लेकिन अभी भी वो बंदा उस कंडीशन में नहीं था कि जो अनसोल्ड वाली कंडीशन आ जाती है। अनसोल्ड वाली कंडीशन शायद 2 साल के बाद आती, लेकिन वो बंदा पहले ही चला गया। लेकिन रविचंद्रन अश्विन का मुझे एक ही चीज समझ में आई है इस रिटायरमेंट के पीछे। देखो अभी जो 2-3 साल अगले बचे हुए हैं, क्योंकि आदमी की भाई शरीर भी उस हिसाब से फिर ढलता है, वो यही है लॉजिक, यही समझ में आता है कि भाई जो फॉरेन लीग्स हैं उनको एक्सप्लोर करेगा इंसान, और मौज मस्ती मचानी है रविचंद्रन अश्विन ने। तो बेस्ट ऑफ लक है भाई लोगों, बहुत जबरदस्त कलाकार है, ये खास क्वालिटी है रविचंद्रन अश्विन की।